कभी सोचा है कि रोशनी की एक छोटी सी किरण हमारे लिए पूरी दुनिया को रंगीन कैसे बना देती है? चलिए, आज इंसान की आंख के इसी कमाल के सफर को समझते हैं। हमारी आंखें दुनिया को देखने के लिए सिर्फ खिड़कियां नहीं हैं। ये तो वो जादूगर हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारी दुनिया को बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और हमें उसे महसूस करने का मौका देते हैं। तो भाई सवाल ये उठता है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? कैसे रोशनी की एक मामूली सी किरण आंख में जाती है और दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आंख के सबसे बाहरी हिस्से से, जो रोशनी के लिए पहला दरवाजा है। तो ये रहा हमारा मैप, हमारी अपनी आंख, और रोशनी का सफर शुरू होता है ठीक इसके सामने वाले हिस्से से। कॉर्निया, ये हमारी आंख के ऊपर का वो ट्रांसपेरेंट कवर है, जैसे घड़ी का शीशा। रोशनी सबसे पहले इसी पर पड़ती है और पड़ते ही ये रोशनी को थोड़ा सा मोड़ देती है, जिसे साइंस में रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि तस्वीर ठीक रेटिना पर बन सके। कमाल की बात तो ये है कि हमारी आंख की ज़्यादातर फोकसिंग पावर यहीं से आती है। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है। किसी की आंखें नीली, किसी की भूरी, वो इसी की वजह से होती हैं। और इसका काम पता है कैसा है? बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर जैसा। ये कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। इसका काम करने का तरीका ना बहुत स्मार्ट है। जब आप तेज धूप में होते हैं तो आइरिस सिकुड़ जाता है और बीच की जो काली पुतली है वो छोटी हो जाती है, ताकि बहुत ज्यादा रोशनी अंदर ना जाए। और जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं, ये फैल जाता है, पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिल सके और आप देख पाएं। है ना कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम? ठीक है, तो अब रोशनी की सही मात्रा आंख के अंदर आ चुकी है। अब ये पुतली से गुजरकर अपने सफर के सबसे अहम पड़ाव यानी क्रिस्टलीय लेंस तक पहुंचती है। और यहीं पर होता है असली जादू। हमारे लेंस के पास एक सुपर पावर है। ये अपनी फोकल लेंथ को बदल सकता है। इसी ताकत को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या सामंजन क्षमता। और इसी की वजह से हम दूर के तारे भी साफ देख पाते हैं और अपनी किताब के अक्षर भी। अब सवाल है, ये होता कैसे है? तो समझिए, लेंस को कुछ छोटी छोटी मांसपेशियां पकड़े हुए हैं, जिन्हें सिलियरी मसल्स कहते हैं। जब हम दूर की कोई चीज देखते हैं तो ये मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास में रखी कोई चीज, मान लीजिए अपना फोन देखते हैं, तो ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, लेंस पर दबाव डालती हैं और वो मोटा हो जाता है। ये कुदरत की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है ना? लेकिन हमेशा ये सिस्टम इतना परफेक्ट काम नहीं करता। और जब ये फोकसिंग सिस्टम गड़बड़ाता है तो जन्म होता है आंखों की कुछ आम समस्याओं का। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, जिसे आम भाषा में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता यह है कि पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ, धुंधला हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीर रेटिना पर बनने की बजाय उसके थोड़ा सा आगे ही बन जाती है। और इसे ठीक करना काफी आसान है। इसके लिए एक सही पावर का अवतल यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ये लेंस क्या करता है कि रोशनी की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, जिससे फोकस पॉइंट खिसककर ठीक रेटिना पर आ जाता है और दुनिया फिर से एकदम क्लियर। अब इसका ठीक उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना या सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। यहां पर प्रकाश की किरणें रेटिना के भी पीछे जाकर फोकस होती हैं। और इसके सुधार के लिए आपने सही सोचा, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस किरणों को थोड़ा और सिकोड़ता है और फोकस पॉइंट को आगे खींचकर ठीक रेटिना के ऊपर ले आता है। तो चलिए इन तीनों को फटाफट एक साथ समझ लेते हैं। पहला मायोपिया, जिसमें दूर का नहीं दिखता और इलाज है अवतल लेंस। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का देखने में दिक्कत होती है और इलाज है उत्तल लेंस। और एक और है प्रेसबायोपिया, जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होता है, जिसमें पास का फोकस कमजोर हो जाता है। इसके लिए बाईफोकल लेंस लगते हैं। तो अब रोशनी सही तरह से फोकस हो चुकी है। अब वो पहुंचती है अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां असल में एक तस्वीर बनती है। रोशनी का ये फाइनल डेस्टिनेशन है रेटिना। इसे आप आंख के पिछले हिस्से में लगा एक हाई डेफिनेशन पर्दा समझिए। इस पर्दे पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही रोशनी इन पर पड़ती है, ये उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं।
ये सिग्नल फिर एक केबल यानी ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और दिमाग इन्हें प्रोसेस करके एक तस्वीर बना देता है। लेकिन रुकिए, हमारी दुनिया सिर्फ शार्प या ब्लर नहीं है, वो तो रंगों से भरी हुई है। तो हमें ये रंग कैसे दिखते हैं? इसका राज छिपा है सूरज की रोशनी में। हमें जो रोशनी सफेद दिखती है वो असल में 7 रंगों का एक खूबसूरत मिक्सचर है, विबग्योर। वही रंग जो हम इंद्रधनुष में देखते हैं। जब ये सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो इन 7 रंगों में टूट जाती है। इसे ही डिस्पर्जन कहते हैं। हमारी आंखें और दिमाग मिलकर इन्हीं रंगों की अलग अलग मात्रा को पहचानते हैं और हमें ये पूरी रंगीन दुनिया दिखाते हैं। तो इस तरह ये सब कुछ एक साथ काम करता है। रोशनी का अंदर आना, उसका परफेक्ट फोकस होना और फिर रंगों की पहचान। ये सारी चीजें मिलकर हमें वो अनमोल तोहफा देती हैं जिससे हम अपने चारों ओर की इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और इस नंबर के बारे में सोचिए, 3.5 करोड़। विकासशील देशों में लगभग इतने लोग हैं जो देख नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई है, खासकर तब जब इनमें से कई लोगों की रोशनी लौटाई जा सकती है। और यहीं पर उम्मीद की एक किरण नजर आती है। हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी किसी और की दुनिया को रोशन कर सकती हैं। सिर्फ एक जोड़ी दान की हुई आंखों से 4 ऐसे लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई जा सकती है जिनका अंधेरा सिर्फ कॉर्निया की वजह से है। तो आखिर में बस एक सवाल है, अगर हमारी आंखों की एक जोड़ी 4 लोगों की अंधेरी दुनिया में उजाला भर सकती है, तो क्या यह हमारी तरफ से दिया गया सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफा नहीं हो सकता? इस पर जरूर सोचिएगा।